नमस्कार दोस्तों, 1 से लेकर 5 जनवरी तक के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 1 से लेकर 5 जनवरी तक का करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न आपके सामने, इसरो के अध्यक्ष के सिवान को मिला 1 साल का एक्सटेंशन। मतलब इस प्रश्न से हमें यह बात सीखने को मिली है कि जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान जी, वो 2021 में भी इसरो के चेयरमैन रहेंगे, तो उनको 1 साल का एक्सटेंशन और मिल चुका है। बात इसरो की आई। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हेडक्वार्टर इसरो का बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, तो आपको इसकी स्थापना याद जरूर रखनी है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के मिशन चंद्रयान 2, मेन मिशन आपको याद रखना है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 2 के बारे में जो जानकारी है वो आप पूरी पढ़े। तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। उस समय इसरो के सिवान जी थे, तो यही चेयरमैन थे और इनको अभी 1 साल का एक्सटेंशन और दे दिया गया है। सेल के नए अध्यक्ष, प्रश्न नंबर दूसरा है, SAIL के नए अध्यक्ष प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है सोमा मंडल। अरे रानू मंडल नहीं, रानू मंडल तो वो थी तेरी ही मेरी ही तेरी मेरी, यह है सोमा मंडल। तो सेल के फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के नए प्रमुख बनाए गए हैं सोमा मंडल को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। महारत्न कंपनियों में शामिल है सेल। महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है। सेल के अध्यक्ष प्रमुख सोमा मंडल, ये भैया किसी भी महारत्न कंपनी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में सेल का। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी, बिल्कुल सही। और 1954 में ही पहली बार GST लगी थी भैया, फ्रांस में शुरुआत हुई थी। तो सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई। और हमारे जो सोमा मंडल है ये अनिल चौधरी जी का स्थान लेगी। अनिल चौधरी अभी तक सेल के प्रमुख थे, अब इनका स्थान सोमा मंडल ले लेगी। और जो ये तस्वीर दिख रही है आपकी, ये सोमा मंडल जी की तस्वीर है। यही है सोमा मंडल जो कि सेल इंडिया की प्रमुख बनी है, और इन्होंने 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, रेलवे के नए चेयरमैन और CEO सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। रेलवे के चीफ एजुकेटिव ऑफिसर अब बन गए सुनीत शर्मा। इन्होंने विनोद कुमार यादव का स्थान लिया। भारत के पहले CEO, पहले रेलवे बोर्ड का चेयरमैन होता था, अब उसका नाम CEO कर दिया गया है। तो रेलवे बोर्ड के पहले CEO थे विनोद कुमार यादव, और विनोद कुमार यादव की जगह पर अब 1 जनवरी 2021 से सुनीत शर्मा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। तो रेलवे के नए चेयरमैन का नाम सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था भैया? तो बंगाल का विभाजन भी 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। बंगाल का विभाजन भी 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। हमारे वर्तमान रेल मंत्री का नाम है पीयूष गोयल, वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल। और रेल बोर्ड का गठन आपका हुआ था 1905 में। रेलवे के जो नए चेयरमैन बन गए हैं उनका नाम आपको मालूम है सुनीत शर्मा। ये देखिए तस्वीर, ये है आपके सुनीत शर्मा जी, जो कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन बन चुके हैं, सुनीत शर्मा जी। प्रश्न नंबर 4, असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ADB ने दिया $231 मिलियन का ऋण। तो भारत केंद्र सरकार और ADB के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए ADB ने $231 मिलियन का ऋण दिया है। असम के CM का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर है जगदीश मुखी जी। असम की राजधानी दिसपुर। गुवाहाटी जो असम का एक प्रमुख शहर है, जहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम का 3रा संस्करण हुआ था 2020 में, ये गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। असम का लोक नृत्य है बिहू। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम के राष्ट्रीय उद्यान है। माजुली द्वीप जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप।
इसको बोलते हैं माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम राज्य में बनाया गया है। असम के सीएम का नाम याद कर लिया, असम के गवर्नर का नाम भी हमें याद हो चुका है। पांचवा प्रश्न, जम्मू कश्मीर लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ पंकज मिथिल ने ली। तो पंकज मिथिल साहब ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में मनोज सिन्हा जी है। और प्रश्न ये बनता है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। अब यहाँ से दो प्रश्न आए पे बनेंगे कि जम्मू कश्मीर, जो हमारा जम्मू कश्मीर है और लद्दाख जो पहले राज्य थे, अब ये क्या बन गए हैं, UT बन गए हैं। तो ये कब अस्तित्व में आए, तो ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए हैं 31 अक्टूबर 2019 से ये दोनों UT में अस्तित्व में आ गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। धारा 370 के कुछ पार्ट यहाँ से हटा दिए गए हैं, अभी भी कुछ पार्ट बाकी है जो हटाए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं हमारे पंकज मिथिल। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, तो 4 जनवरी को। वो जो लुइस ब्रेल थी, अंधी भी थी बेचारी और बहरी भी थी, उसने ब्रेल लिपि बनाई थी, तो उसी की याद में हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। अब दिवस की बात है तो कुछ दिवस पढ़ लेते हैं। DRDO दिवस 1 जनवरी, क्योंकि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1958 को हुई थी, इसीलिए हर साल 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की याद में, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी जी का जन्म हुआ था 1863 को हुआ था। थल सेना दिवस 15 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। क्योंकि मतदाता दिवस इसलिए मनाते हैं कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये पूरे महत्वपूर्ण दिवस है जो कि आपके जनवरी माह के हैं, किसी न किसी पेपर में जरूर आते हैं, इसलिए इनको भी आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल याद करके ही जाना है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, ADB ने HP में हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन का ऋण समझौता हस्ताक्षर किया है। मतलब केंद्र सरकार के साथ एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए एक समझौता किया है जिसमें $10 मिलियन का ऋण देगा वो। तो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और धर्मशाला भी है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पर ADB का हेडक्वार्टर है। ADB का जो अध्यक्ष का नाम है वो है मगातसु असाकावा, मगातसु असाकावा। पढ़ो एक बार फिर से, ADB का अध्यक्ष है मगातसु असाकावा। अब हमने पढ़ लिया कि बागवानी के लिए समझौता कहाँ से किया है, हिमाचल से किया है। और बिजली के लिए कहाँ का समझौता किया है ADB ने, बिजली के लिए किया है आपके असम के साथ समझौता किया है ADB ने। तो बिजली के साथ समझौता किया है असम के साथ और बागवानी के लिए समझौता किया है हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ। प्रश्न नंबर 8, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो उमेश सिन्हा जी जो रहेंगे वो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त रहेंगे। हमें पता है 3 रहते हैं इसमें मेंबर, एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। तो जो मुख्य आयुक्त का नाम हमारा है सुनील अरोड़ा और इसके अंडर में 2 उमेश सिन्हा और राजीव कुमार, शायद 2 हैं, अभी सेकंड का नाम पता नहीं है, देख लेना। तो दोनों है। इसका निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को हमने बताया आपको मतदाता दिवस, वोटर्स डे मनाते हैं। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णित है। प्रश्न पूछता है कि निर्वाचन का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है, तो भाग 15 में वर्णित है। अनुच्छेद नंबर 324 से 329 तक निर्वाचन के बारे में बातें कही गई है
किस अनुच्छेद में क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। कि सब अनुच्छेद के बारे में एक वीडियो बना रखा है अपना, उसमें आप देख लेना, सब लिखा है। 324 में कहा गया है कि इस सीमाओं का परिसीमन करना, नामांकन करना ये काम रहेगा। 325 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 326 मत डालने की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ये सब बातें इसमें कही गई है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है कि DRDO ने मनाया 63वां स्थापना दिवस। तो पता है हमें DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। तो DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। DRDO की फुल फॉर्म बता चुके हैं अपन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO के जो वर्तमान प्रमुख है हमारे जी सतीश रेड्डी वर्तमान में भारत के DRDO के प्रमुख हैं। अब बात है 1958 की, तो 1958 में ही नासा की स्थापना हुई थी। नासा है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। तो ये नासा का भी फुल स्थापना कब हुई थी आपकी? 1958 में नासा की भी स्थापना हुई थी और हमारे DRDO की स्थापना भी 1958 में ही हुई थी। इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, गोवा के लियोन मेंडोका बने भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर। मतलब जो गोवा के लियोन मेंडोका एक लड़का है, इसका नाम है, जो 67वां ग्रैंड मास्टर। अब ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग काय में होता है भैया? शतरंज के खेल में। शतरंज के खेल में होता है प्रयोग ग्रैंड मास्टर का। शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं शतरंज के बोर्ड में। प्रथम ग्रैंड मास्टर थे भारत के विश्वनाथ आनंद थे भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर। और इनकी एक बुक याद कर लो, मास्टरमाइंड बुक किसने लिखी? तो मास्टरमाइंड जो बुक है वो हमारे विश्वनाथ आनंद जी की ही है। बहुत IMP पुस्तक है मास्टरमाइंड, विश्वनाथ आनंद। बात गोवा की है, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के CM प्रमोद सावंत और गोवा के वर्तमान में गवर्नर है आपके भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है। लेकिन गोवा के जो गवर्नर सत्यपाल मलिक है वो मेघालय जा चुके हैं। तो अभी भगत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं गोवा का। हर घर जल योजना वाला राज्य है आपका गोवा जो पहला राज्य है जिसके हर घर में जल योजना लागू की है गोवा। मेरा गोवा का जो शहर है पणजी, ये मांडवी नदी पर कहाँ बसा हुआ है? मांडवी नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका 1 से 5 जनवरी का करंट अफेयर्स था। इसके बाद में 6 से 10 वाला करंट अफेयर्स 1-2 दिन में अपना वीडियो हम बना देंगे, तो वो भी याद कर लेना। इसमें करंट अफेयर्स कम है, स्टैटिक GK ज़्यादा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।